इस वीडियो के माध्यम से हम ISO 9001 के क्लॉज 4.2 के ऑडिटेबल हिस्से को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यह एडवांस इनोवेशन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत LA 9001 प्रशिक्षण का हिस्सा है। क्लॉज 4.2 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उन इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो QMS के लिए रेलेवेंट हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स को समझना भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को इन पार्टीज की जानकारी को मॉनिटर और रिव्यू भी करते रहना चाहिए। इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वेरीफाई करना कि ऑर्गेनाइजेशन ने रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई किया है, उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझा है और ये जानकारी अपडेटेड रखता है या नहीं। क्लॉज 4.2 के हिसाब से यह प्रोसेस QMS के लिए जरूरी है। क्लॉज 4 के तहत ऑडिटर ये पूछता है कि आपके इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हैं जो कस्टमर या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और आपने कैसे डिटरमिन किया कि ये पार्टीज QMS के लिए रेलेवेंट हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है समझना कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेक होल्डर्स की पहचान सही तरीके से की है या नहीं। इस ऑडिट क्वेश्चन का फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड पार्टीज के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझता है या नहीं। ऑडिटर यह पूछता है, इन पार्टीज की जरूरत और उम्मीदें क्या हैं? आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स QMS में इंक्लूड की गई हैं? ये स्टेप जरूरी है ताकि QMS रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे। इस ऑडिट क्वेश्चन का फोकस है मॉनिटरिंग और रिव्यू पर। ऑडिटर यह चेक करेगा कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली अपने इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू और अपडेट करते हैं। क्या आपके पास इस रिव्यू का कोई रिकॉर्ड या एविडेंस है? यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग QMS को मैनेज कर रहा है। इस स्लाइड में कुछ कॉमन इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी संभावित रिक्वायरमेंट्स दिखाई गई हैं, जैसे कस्टमर्स को चाहिए अच्छी क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और सपोर्ट। रेगुलेटर्स को चाहिए कंप्लायंस विथ लॉज और प्रॉपर रिपोर्ट्स। एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन होती है सेफ एनवायरनमेंट और फेयर सैलरी। सप्लायर्स टाइमली पेमेंट और क्लियर रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट और रेपुटेशन देखते हैं। लोकल कम्युनिटी एनवायरनमेंट और लीगल कंप्लायंस से जुड़ी होती है। सर्टिफिकेशन बॉडीज को ISO स्टैंडर्ड्स और ऑडिट रेडीनेस चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को इन सब की एक्सपेक्टेशंस को समझना और QMS में इंक्लूड करना जरूरी है। इस स्लाइड में कुछ कॉमन इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी संभावित रिक्वायरमेंट्स दिखाई गई हैं, जैसे कस्टमर्स को चाहिए अच्छी क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और सपोर्ट। रेगुलेटर्स को चाहिए कंप्लायंस विथ लॉज और प्रॉपर रिपोर्ट्स। एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन होती है सेफ एनवायरनमेंट और फेयर सैलरी। सप्लायर्स टाइमली पेमेंट और क्लियर रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट और रेपुटेशन देखते हैं। लोकल कम्युनिटी एनवायरनमेंट और लीगल कंप्लायंस से जुड़ी होती है। सर्टिफिकेशन बॉडीज को ISO स्टैंडर्ड्स और ऑडिट रेडीनेस चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को इन सब की एक्सपेक्टेशंस को समझना और QMS में इंक्लूड करना जरूरी है। इस स्लाइड में कुछ आम गलतियां, नॉन कन्फॉर्मिटीज दिखाई गई हैं जो क्लॉज 4 के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए। सिर्फ कस्टमर्स का जिक्र होता है, लेकिन रेगुलेटर्स, एम्प्लॉयज या सप्लायर्स का नहीं। रिक्वायरमेंट्स समझने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं उसका प्रूफ नहीं मिलता। रिक्वायरमेंट्स को अपडेट या रिव्यू नहीं किया जाता, जैसे स्टेक होल्डर लिस्ट 2 साल से अपडेट नहीं हुई। रिक्वायरमेंट्स को QMS गोल से लिंक नहीं किया जाता। एक्सपेक्टेशंस लिख ली गई, पर उनका यूज प्लानिंग या रिस्क असेसमेंट में नहीं हुआ। ये सब पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन के QMS ऑडिट में नॉन कन्फॉर्मिटी क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड में बताया गया है कि इंटरेस्टेड पार्टीज मैट्रिक्स का यूज कैसे करें। पार्टी का नाम लिखें, QMS से उसका क्या संबंध है, उनकी जरूरतें और उम्मीदें क्या हैं, और उनका मॉनिटरिंग कैसे होता है। इस मैट्रिक्स को मैनेजमेंट रिव्यू के टाइम या जब कोई मेजर चेंज हो,
जैसे नए कानून या नए क्लाइंट। टैब अपडेट करना चाहिए। साथ ही स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है।